माहौल बनाओ एक, इंशाल्लाह जीने का मजा आएगा। चंद रोज की जिंदगी है दोस्तों, पता नहीं कब चले जाएंगे हम इस दुनिया से। दिलों को साफ एक दूसरे के बारे में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ बैठे, आका ने कहा ये जा रहा ना शख्स, ये जन्नती है, इसको देखे, जन्नती को देखना हो तो इसको देख। मेरे ख्याल से मजमे ने सबने वाक़या सुना तो हो गई, सुनाया भी होगा इस हदीस को। एक साहबी कहते हैं मैं उसकी खोज में लगा, उनके यहाँ मेहमान बना बहानेबाजी करके कि मेरे घर का कोई मामला उलझ गया, मुझे अपने घर रखते 2-3 दिन। मैं तो उसके अमल को देखने गया। मैं एक दिन रहा, कुछ नहीं मिला, फराइज का एहतमाम मिला, नवाफिल का कोई नज़म नहीं। दूसरा दिन रहा, कोई फराइज के अलावा कुछ नहीं मिला खास काम। तीसरा दिन रहा, कुछ नहीं मिला। मैंने आकर उनसे कहा कि भाई साहब, मेरे घर में मेरी किसी से अनबन चकमक नहीं हुई, मैं आपका अमल देखने आया, खास कोई अमल हो तो वो बताओ आप, इसके अलावा। वो बंदे खुदा ने कहा इसके अलावा मेरा कोई अमल नहीं है। कहीं कोई तो होगा, कहीं कोई अमल नहीं, जो आपने देखा बस यही है, कहीं कोई अमल होगा। कहा कैसे बार बार कह रहे हो? कहा मेरे महबूब ने कहा आपके बारे में 1-2 बार 2 बार 3 बार कि जन्नती को देखना हो तो इसको देखो। आका ने आपको जन्नत की खुशखबरी दुनिया में सुनाई है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सुनना था कि वो बंदा खुदा ने कहा कि भाई अमल तो जो तूने देखा इसके अलावा कुछ नहीं, एक अमल है, एक अमल है, एक अमल, शायद मेरे रब को वो पसंद हो। कि भाई कौन सा अमल है? कि जब रात को बिस्तर पे सोता हूँ तो सारे मुसलमानों की तरफ से मेरा दिल साफ रहता है, बस। अरे जन्नत की खुशखबरी नमाज पे दी आका ने, रोजे पे दी, सदके पे दी, हज के ऊपर बार बार हज पे दी, बार बार उम्रे पे दी, बहुत मस्जिदें बनाने पे दी, काय पे दी? अरे बोलो ना, काय पे दी? जब रात को सोता हूं तो इन सब की तरफ से मेरा दिल साफ, ये मेरा कोई दुश्मन नहीं, सब मेरे दोस्त हैं और ये सब अच्छे हैं, मैं खड़ा हूं। अल्लाह आलूसी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि अपने आप को असहाबे कहफ के कुत्ते जैसा समझो और अपने साथियों को असहाबे कहफ के साथियों जैसा समझो। क्यों? कि असहाबे कहफ का कुत्ता उनके साथ लगा, उनके साथ रहा, उनके साथ मरा, उनके साथ जन्नत में भी जाएगा। बस जैसा वो कुत्ता असहाबे कहफ के साथ लगकर जन्नत तक पहुंच गया, मैं भी, मेरे साथी तो असहाबे कहफ के जैसे, मैं तो कुत्ते की जैसी हैसियत का इंसान हूं, इनके साथ लगा इसलिए कि ये सब जन्नत में जाएंगे तो मैं भी चला। इतना गिराना है अपने आप को। हमारा तो मामला ये है कि बस मेरे से अच्छा, मेरे से बड़ा कौन है और कौन हो सकता है। अपने दिलों को सारे मुसलमानों की तरफ से साफ रखो। हजरत जी मौलाना साहब एक मरतबा मैं खुद सुन रहा था कि उलमाए किराम अगर दूसरे मकतबे फिक्र के हैं तो उनका भी इकराम करो। और मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, ये जो उलमाए किराम हमारे मसलक से हटके है, हमारे नहीं है, हमारे खिलाफ बातें करते हैं, तो हजरत फरमाते थे इनका भी इकराम करो। फिर हजरत मिसाल देते थे कि एक कारखाने में कुरान छपे 100 सीधे 100 उल्टे छप गए। कैसे छप गए बोलो? अरे भलती बोले वाले दिख रहे सीधे हैं क्या? तो बोले नहीं है ना, बाजार में भेजो तो बगैर दूध के भैंसा बेच डालेंगे, साहब बैल को ले जाएंगे, आरे मार के बैठा बैल बेच डालेंगे। केले बेच रहे होंगे तो उसके जले सड़े हुए नीचे रख के सीधा उसके कैरी बैग में ठूस देंगे, हाथ मत लगाए तो गिर जाएंगे। यहाँ इतनी सी बात क्या बोला मैंने? बोल हाँ हाँ 100 सीधे छप गए 100। तो हजरत फरमाते थे वही इलियास रहमतुल्लाह अलैह, वो जो उल्टे कुरान छप गया उनका करेंगे क्या? नाली में डाल देंगे ना, हाँ भड़का देंगे, क्या करेंगे? उनका एहतराम उतना ही करेंगे जितना सीधे छपे का।
सिर पे कहा उसको पढ़ूंगा, उल्टा छपा भाई। क्या कहा भाई? अरे बोलो ना, एतराम। उसको भी, इसको सर पे रखेंगे सीधे छपे हुए को, तो उल्टे को भी सर पे रखेंगे। इस वक्त में बेहद जरूरी है उलमा की क़यादत, बेहद जरूरी है। कौन है हमारा दुनिया में हमदर्द? यही तो है बेचारे, रात दिन मेहनत करते हैं, 10-12 साल पढ़ते हैं, क्या किस हाल में गुजारते अपनी जिंदगियां। मैं 78, 79, 80 में यहाँ पढ़ता था, तो दाल को जो दाल लेता था कोल्हापुर के अनवर रूम में, एक चम्मच से पहले उसको जरा से प्लेट को फेंक देता था धो के, फिर दूसरा चम्मच लेता था, पूरे आसमान दिखता था उसमें। और भोपाल के अंदर जब मैं पढ़ता था, वहाँ भगोना, हम 20 लोग थे महाराष्ट्रियन, 20 लोगों के बड़े बड़े चम्मच पल्ले से देता था, 20 पल्ले। मैं बोलता था पहले एक डाल इसमें, उसके सामने एक चम्मच लेता था, उसको हिलाता था भगोने को और नाली में ले जाके फेंक देता, उसको अब 19 डाल। वो 19 चम्मच डाल लेते थे, उसको अलग मिर्चियाँ तेल में डाल के भगाते थे, फिर उसको खाते थे। अब वो तो किसको याद नहीं, अब मौलाना रात दिन कोरमा नागज खाती है, और वो 10-15 साल वो दाल पानी खाए, तो जब पेट दुखी नहीं हुई, अब इतनी क्यों हो रही जी भाई? हाँ बोलो। एक बार तो मैं यहाँ बैठा था क्लास के अंदर, मौलाना हिमायत साहब रहमतुल्लाह लेने के लिए तुम्हारे बटोड़े गए था कोई, या आजू बाजू अच्छी गाड़ी लेके आया इलाज के लिए। मौलाना कान तेज थे, मैंने अपने साथियों को जो क्लास में पढ़ रहे थे, मैं क्यों मौलाना के वास्ते लोग कार लाते, अपने हाथ तो गधा भी नहीं ला रहा कोई। थाने में जो कसम, इतना बड़ा मौलाना तो उसको कौन गिने? मैंने जब ये बात कहा, मौलाना कान तेज थे, सुन लिए। मेरे को बोले नालक के सूरत के, पढ़ लेना तो तेरे वास्ते भी दुनिया की बनेगी कार, वो तेरे वास्ते आएगी। आज मेरे घर में अल्लाह ने दे दिया, कोई भेजने की भी गरज नहीं रहा। पहले तो अल्लाह ने खूब घुमाया, लेकिन अब खुद के दे दिया। ये उस खाली को मालिक का इनाम। अरे मौलाना के बोलो क्या, पढ़ ले बेटा, कुछ कर ले बेटा, तेरे भी वास्ते आएंगे, मेरे से बेहतर कार्य आएंगे, और उनसे बहुत बेहतर कार्य आ रहे, क्योंकि जब थे ही सादिया कमन रामवर्णर थे, बहुत बारी बारी आ गए। तो इस वक्त में सबसे अहम काम जो है, एक तो दिल साफ सबके तरफ से। एक बात याद रखो, गिबत नहीं, मस्जिदों में गिबतें बहुत हो रही, उससे परहेज, इज्तिनाब, बचो। दूसरा, एक दूसरे का इकराम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटों को सलाम करते थे, हम मुंह को देखते थे, क्या मतलब वो करेगा। अब वो भी कभी अपने जैसा आंकड़े निकला तो वो भी नहीं करता, फिर ऐसा लगता बैल के पास से बैल, हाँ, एक बैल उधर गया और एक बैल इधर गया, ये बैल ने भी मुंह नहीं खोला, वो बैल ने मुंह नहीं खोला, बोला मतलब बहुत बता देता मैं तुम्हारे को ऐसे बैल। एक बुढ़ा मेरे पास में आया, अभी मर गया वो 100 साल की उम्र में। मेरे को बोले तुम्हारे मकतब में जो मौलाना ना बोले सलाम नहीं करता आंकड़े ले, तो तुमको करने की शर्म आती, मुसलमान नहीं कि तुम? बोले तुम उसका ही साथ देंगे ना, तुम्हारा आदमी है ना। शिकायत कर रहा बुढ़ा कि तुम्हारे मकतब का हाफिज जी सलाम नहीं करता, अकड़ के जाता। तुम तुम मुसलमान है क्या? बोले तुमको मैं काफिर दिख रहा क्या? तो मैं कभी तुम कर दिया करो ना, अल्लाह के नबी छोटों को भी करते थे ना। छोटों को सलाम करने से अकड़ जाती है, और छोटों का सलाम का इंतजार करने से अकड़ आती है, और अकड़ सीधा दोजख में पहुंचाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, छोटे बन के जिंदगी गुजारो, एक दूसरों का इकराम करो। ये मकातिब को गनीमत जानो, ईमान के बचाने के किले हैं।